इमरान खान साहब के ऊपर चांद ग्रहण जो है वो बहुत भारी है। और लेकिन मेरे पास जो खबर आई उसके बाद मैं तो पहले तो हंस के बेहाल हूँ। तो अडयाला जेल के अंदर जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा और इमरान खान साहब के बीच में एक बहुत मजेदार किस्म का वाकया हुआ है। बहुत मुझे हंसी आई, बहुत मजा आया कि यार कि अडयाला जाके उन्होंने जो है वो एक मासूमाना छोटी सी प्यारी सी ख्वाहिश फरमा दी। अडयाला वाले हैरान हो गए, उन्होंने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया कि हैं जी क्या कहा आपने। पीरनी साहिबा बहुत जलाल में आ गई और उन्होंने कहा कि खबरदार मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज संडे है और संडे हमेशा फन डे, फैमिली डे, जो भी आप कह लें वो होता है, होना भी चाहिए। लेकिन मेरे पास जो खबर आई उसके बाद मैं तो पहले तो हंस के बेहाल हो गई और बहुत मुझे हंसी आई, बहुत मजा आया कि यार कि ये। लेकिन उसके बाद जब मैंने सीरियसली इसके बारे में सोचा तो फिक्र भी हुई, यार किस तरह के लोग हैं और ये किस तरह के लोग हम पे हुक्मरान भी रहे हैं और वो मुल्क के साथ भी क्या करते रहे हैं, अब अपने साथ भी क्या कर रहे हैं, ये मजे की बात है। तो अडयाला जेल के अंदर जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा और इमरान खान साहब के बीच में एक बहुत मजेदार किस्म का वाकया हुआ है। बल्कि उन दोनों के बीच में नहीं, पूरे अडयाला के साथ एक वाकया हुआ है जो बड़ा मजेदार है। उसके ऊपर जो है वो हमें बात करनी है। आपको मालूम है कि कल चांद ग्रहण हुआ है और सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण की मजहबी जो है वो भी इम्पोर्टेंस होती है। इसीलिए जो है वो नमाज पढ़ने के लिए, उसका वजीफा देने के लिए और जो है वो उसकी जो है वो कहा जाता है कि ये करना चाहिए और ये करते भी हैं बहुत सारे लोग। मैंने भी नमाज पढ़ी, वजीफा किया, सदका दिया। और ये भी अपने तौर पर एक हकीकत है जो मुझे पता चला कि वो क्या कहते हैं उसको, सल्फी जो भी वो होते हैं, वो जो अमाल होते हैं या जो जादू टोने होते हैं उस टाइप के, उनके लिए जो ये चांद ग्रहण होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। और जो खबर मेरे पास आई उसके बाद वो corroborate हो गई इस बात के साथ कि हाँ वाकई ऐसा ही हुआ है। अगर आपको याद हो कि DGISI नदीम अंजुम साहब को जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनको जब DGISI लगाना था तो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो रोक के रखी गई थी बहुत सारे दिन। और वो रोक के इसलिए रखी गई थी बिकॉज चांद ग्रहण था। और चांद ग्रहण जो है वो उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो होने के लिए पीरो मुर्शद पिंकी पीरनी साहिबा ने इमरान खान को कहा था और इसलिए जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कुछ दिन लेट हुई थी, जिससे काफी मामलात खराब भी हुए थे और बड़ी टेंशन भी हो गई थी एक वक्त के अंदर। अब परसों क्या हुआ है, हुआ ये है कि पिंकी पीरनी साहब आपको पता है कि मिलने जाती हैं इमरान खान साहब को और वो अडयाला गई। अडयाला जाके उन्होंने जो है वो एक मासूमाना छोटी सी प्यारी सी ख्वाहिश फरमा दी। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान के सेल में जाना है। अडयाला वाले हैरान हो गए, उन्होंने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया कि हैं जी क्या कहा आपने। उन्होंने कहा जी मैंने तो जो है इस दफा मुलाकात इमरान खान के सेल में जाके करनी है। उन्होंने कहा बीबी ऐसे नहीं होता, ये जो जेल है ये इमरान खान साहब जेल में आए हैं। इमरान खान साहब मामू के घर नहीं आए हुए कि मामू के घर का एक कमरा मुझे नहीं अच्छा लगा मैं दूसरे कमरे में जाकर सोना है, ऐसे नहीं होता। और जेल की एक सर्टन कायदो जवाबत हैं और उसके जो सेल्स हैं या जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहां तक फिर भी विजिटर्स या जो लोग होते हैं, इवन जो जेल के हुकाम है वो भी वहां तक जाते हैं। उसके आगे सिर्फ ड्यूटी होती है, वो जा सकते हैं, उससे आगे लोग नहीं जा सकते। और आप तो बीबी खातून है, आप मर्दों की जेल में कैसे जा सकती हैं। तो जब बहुत कुरेदा गया और वो नहीं बाज आई, उन्होंने कहा जी मैं तो बैठी हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगी जिस सेल के अंदर जाए बगैर। तो जब पता चला तो उन्होंने कहा कि जी वो मैं एक्चुअली आ गया चांद ग्रहण और मुझे कुछ अमाल करने हैं। इमरान खान साहब के ऊपर चांद ग्रहण जो है वो बहुत भारी है और मुझे उसके ऊपर कुछ अमाल करने हैं, कुछ पानी फूकना है, उनके सेल के ऊपर कुछ जो है वो पढ़ना है, कुछ तागे तुगे बांधने हैं। और ये आपको याद है ना कि बनीगाला के रास्ते के अंदर जो है वो कभी नीले नहीं, एक वो येलो कलर की, कभी ऑरेंज कलर की, कभी काले कलर की पट्टियां जो है वो पूरे रास्ते में बंधी हुई नजर आती थी। फिर कभी उसके ऊपर किसी जो है वो रंग का कोई चूना या आई डोंट नो वो क्या बला होती थी, राख होती थी, क्या होती थी, वो जो है वो फेंका जाता था। और जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, आपको याद है, वो भी आपने स्टोरी सुनी है
कि जिसके अंदर जब उनको अरेस्ट करने के लिए गए तो पिंकी पीटनी साहबा बहुत जलाल में आ गई और उन्होंने कहा कि खबरदार मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। जब उन्होंने अलमारियां खोली तो अलमारियों के अंदर चिट्टे कपड़े थे, बेतहाशा चिट्टा कपड़ा रोल कर करके अलमारी के अंदर रखा हुआ था। और फिर जो एक बॉक्स था उसकी तरफ जब टीम गई तो उसने कहा कि हाथ मत लगाना, भस्म हो जाओगे तुम। मैंने कहा जी क्यों हाथ नहीं लगाना, तुम बावजू नहीं हो। हाँ, आपको किसने कह दिया हम बावजू नहीं है। और उन्होंने खैर नहीं सुनी, उनको नहीं धमकी में आए पिंकी पीटनी साहबा की। उन्होंने वो डब्बा खोल लिया, उसके अंदर हड्डियां वड्डियां और राख और पता नहीं अल्लाह माफी दे क्या क्या मिला। तो ये तो एक बैकग्राउंड रही है इमरान खान साहब की। आपको पता है कि जादू टोने के ऊपर वो चलते रहे हैं, पूरा मुल्क चलता रहा है। वो क्या चलते रहे, पूरा मुल्क ही चलता रहा है जादू टोने के ऊपर। तभी तो इस मुल्क से रहमत और करम उठ गया था परवरदिगार का। जहां जाहिर है जहां पर इस तरह के गैर शरई और अब इनको क्या लफ्ज कहना चाहिए, मुझे सही समझ में नहीं आ रहा क्या लफ्ज हो सकता है इसके लिए। जब इस किस्म के अमाल होंगे, अल्लाह पाक ने जो लिखा है वो होके रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आपको पता ना पिंकी पीटनी साहबा का वो भी एक तरीका वारदात होता था, जो जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मैंने आपको बताया हुआ है कि वो टेलीफोन टेप कराते थे जनरल फैज हमीद। और वो टेलीफोन टेप करा के तो पिंकी पीटनी साहबा को बताते थे आज इमरान खान ने ये कहा, आज फलाना ये मिला, उसमें ये हुआ। जब वो घर आते थे तो पिंकी पीटनी, आज आपके ऑफिस में ये हुआ, तो इमरान खान उछल के बैठते, आपको किसने बताया, मेरे मौक्कल मुझे बता देते हैं। और वो भी आपने स्टोरियां सुनी हुई हैं कि वो मुर्गियां जिंदा जलाई जाती हैं और पता नहीं गोश्त बनी गाला के ऊपर फेंका जाता है। तो ये सब स्टोरियों के बाद जब ये स्टोरी आई तो मतलब मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपने उसको मुर्शद माना हुआ है, वो आपकी मुर्शद हैं, वो आपके लिए अल्लाह जाने क्या कर रही हैं। वैसे तो अभी तक अगर इमरान खान साहब आंखें खोल के देखें तो उनको समझ में आना चाहिए इनके सारे मसाइल की जड़ ये खातून है। इनके ऊपर जो उनका अंधा एतकाद है और जो अल्लाह की बजाय उन्होंने जो है ये इस तरह के अमाल को वो समझते हैं कि उनको वजीर आजम पिंकी पीटनी ने बनाया, अल्लाह ने और अवाम ने नहीं बनाया। उनको ये लगता है कि उनकी सारी सियासत जो है वो पिंकी पीटनी साहब अगर टूणे ना फरमाए और फूके ना मारे तो शायद मौकलात के बगैर हो नहीं सकती। तो ये जहां अमाल हो वहां पर फिर उनको अभी भी नजर नहीं आ रहा कि फिर वो आपको पता ना कि जब ये सिद्धे भी हो गए थे फौज के साथ, पिंकी पीटनी मेरी रेड लाइन है, तो फिर आपने देख लिया कि हालात और वाकयात उनको कहां तक ले आए। अब वो चांद ग्रहण चूंकि एक मौका था, उसके ऊपर पता नहीं उन्होंने कौन से अमाल किए हुए थे कि करके लाइन थी वो उन्होंने करना था। तो बहुत परेशान हुए बेचारे अडियाला वाले, उन्होंने बहुत इधर उधर पता किया, उन्होंने टेलीफोने की और पूछा कि जी की करना है। तो जी की करना है मतलब ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये कभी हुआ है आज तक या हो सकता है। उनको कहने अमलियात करने, अपने घर जाके करें अमलियात, इन अमलियात का जो है वो जेल से क्या लेना देना है। तो खैर किस्सा मुख्तसर की उनको सेल में जाने की मासूमाना ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हुई। लेकिन पिंकी ने खड़ाक बहुत डाले अडियाला जेल के अंदर और उन्होंने बहुत बाद में खैर इमरान खान साहब को भी उन्होंने जो है वो कॉन्फ्रेंस पे लिया और कहा जी इनको समझाएं कुछ, ऐसे नहीं होता। खैर इमरान खान ने वैसे कोशिश की पहले शुरू शुरू में, उन्होंने कहा जी मेरी मुर्शद कह रही है तो मान लें, जैसे मैं मान लेता हूँ। उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੀ मुर्शद होगी साड़ी नहीं आएगी। तो उन्होंने नहीं माना और उनको जो है मायूस जाना पड़ा। अब अल्लाह का देखते हैं कि क्या होगा कि वो जो उन्होंने अमाल करने थे, वो जो टोने करके लाई थी या जो उन्होंने घर जाके किए होंगे, पता नहीं अल्लाह माफी दे कितने जानवरों की जो है वो शामत आई होगी, वो होता है नहीं होता। और ये चांद ग्रहण के असरात से जो उन्होंने निकालना था इमरान खान का, उन्हें निकलेंगे कि नहीं। तो ये स्टोरी है। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी एक मासूमा अच्छा खुदा की कसम लग ऐसे रहा है जैसे दोनों ना वो नहीं होते अटकेलियां कर रहे हैं। वो पिंकी पीटनी साहबा इमरान खान, रोज एक नई फरमाइश, रोज जैसा ये करा देना। तो वो कहती हैं कि जेल वालों मुझे ये जो है इमरान खान को खाना भिजवाने दो, मुझे उनके सेल में जाने दो। तो अजीबो गरीबी मामला चल रहे हैं। अब उन्होंने क्या नई पिटीशन डाली है कि जी मुझे मेरे बेटों से हर हफ्ते बात करने का मौका दिया जाए। और ये वही इमरान खान है जिसके कहने पर मियाँ साहब को जब एक दिल को परेशानी हो गई थी, उनको दिल को ये लग रहा था कि बेगम साहबा अच्छी तबीयत उनकी नहीं है और उन्होंने कहा कि मेरी बात करा दो। इन्होंने उनकी बात नहीं कराई और उसके बाद जो है वो उनका घंटे 2 घंटे में उनका इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने बेटों से जो है वो मुलाकात टेलीफोन पे जो है हर हफ्ते बात करने की जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया है। अब मैंने कहा कि भाई लाडले, अभी भी आपको पता ना जज साहब एक पिटीशन आए साइकिल दे दे, खाने दे दे,
ये कर दें, वो कर दें, मुलाकातें करा दें, क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं टेलीफोन कराया। बहुत जज साहब को बड़ी उनकी फिक्र होती है। तो जज साहब जो है उनको भी ख्याल नहीं आ रहा, इस आदमी को तो आ ही नहीं रहा, इमरान खान की एक बेटी भी है, उससे क्यों नहीं बात करते। वो बेचारी जो है उसको उसको अपने बाप का नाम अब मिल जाना चाहिए। वो पल रही है जब मामा के पास, वो दोनों कासिम और सलमान उसको बहन का स्टेटस देते हैं, उसके साथ रह रहे हैं, पल रहे हैं, लेकिन इतना कठोर आदमी है कि उसको इतनी मुश्किल हालात में है, और कहते हैं मुश्किल हालात में अल्लाह पाक के इंसान करीब भी हो जाता है और अपने गलतियां जो है उसका भी एहसास होता है, लेकिन उसको ये एहसास नहीं हो रहा कि उसकी एक बच्ची भी है, और उससे भी उसको बात करके देखनी चाहिए। और क्या पता कि अल्लाह पाक उस बच्ची की दुआ सुन ले अपने बाप के लिए, हो सकता है, जाहिर है वो भी नहीं मांगती होगी दुआ, करती होगी जब नहीं तो ना सही, जब मेरे प्यो को मेरा ख्याल नहीं तो मुझे भी उसका कोई ख्याल नहीं। बहरहाल ये मामला थे जो मैंने कहा कि संडे के रोज आप तक पहुंचाने चाहिए। तो अल्लाह करे इस इंसान के दिल में जो है वो रहम आ जाए, और ये अपनी बेटी को भी जो है वो टेलीफोन करके उससे भी बात कर ले। और आपको याद है ना कि वो कहते हैं कि वो अब वो उन्होंने कुरान पाक भी पढ़ना शुरू कर दिया है, और वो अपने बच्चों के लिए सबक ढूंढते रहते हैं कि उन्होंने कौन सा सबक पढ़ाना है। तो ये देख लें कि आपका हफ्ते वाला सबक चलेगा कि जो मैम उनको रोज सबक पढ़ाती हैं एक जूइश फैमिली के अंदर, वो वाला सबक चलेगा। अब इसके ऊपर मैं क्या ही कह सकती हूँ। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।